हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन हम करेंगे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है करने के लिए, हमें एक स्ट्रिंग दी जाएगी। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग दी गई है गीक्स फॉर गीक्स। इसमें हमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं। तो देख सकते हैं आप, ये वाली स्ट्रिंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टर की सबसे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो मैनुअल अप्रोच अगर कोई इंसान लगाए तो वो देखेगा कि जी आया, ई आया, फिर दोबारा ई आ गया, तो ये स्ट्रिंग छोड़ देगा वो, कि इसमें वो मानेगा कि जी और ई अभी तक की सबसे बड़ी है। फिर दोबारा ई आ गया तो ये स्ट्रिंग को छोड़ देगा और फिर ई से काउंट करना स्टार्ट करेगा। फिर उसने इंसान ने ई से काउंट करना स्टार्ट किया, के आया, एस आया, फोर एफ आया, ओ आया, आर आया, फिर एक और बार जी आया और फिर ई आ गया। तो जैसे ही उसने देखा कि ई पहले आ चुका है और ई दोबारा आ गया, वो भी इस स्ट्रिंग को छोड़ देगा और यहाँ तक काउंट करेगा और फिर यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर देगा। और इसके बाद उसे कोई भी इससे बड़ी स्ट्रिंग नहीं मिलेगी जिसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो। तो बेसिकली क्या करना है कि हमें काउंट करना है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जैसे ही एक से ज़्यादा हो जाती है उसी टाइम पे हमें वहाँ से ब्रेक करके उसके उस जैसे कि यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, एक से ज़्यादा हो गई, तो यहाँ से हमें दोबारा स्टार्ट करना है। तो दो पॉइंटर लेंगे हम, स्टार्ट और एंड। स्टार्ट भी इनिशियली इस पे होगा और एंड भी इनिशियली इस पे होगा। एंड आइटरेट करेगा, जी से ई पे आया, ई से ई पे आया। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ई 2 हो चुकी है। तो हम फिर एंड को आइटरेट करने हैं पहले, स्टार्ट को पहले यहाँ पे लेके आएंगे ताकि हम वो लेंथ निकाल सकें। क्योंकि लेंथ क्या मान के चल रहे हैं हम, एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन। तो स्टार्ट को हम यहाँ पे लेके आएंगे, स्टार्ट और एंड दोबारा से यहाँ पे आ गए। फिर एंड आइटरेट करेगा, के नया है, एस नया है, एफ नया है, ओ आर जी जी तक सब नए हैं। फिर ई दोबारा आया, तो यहाँ पे हमारा फिर से स्टार्ट को यहाँ पे लेके आएंगे और लेंथ काउंट करेंगे। तो एक बार मैं कोड करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को। और फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए हमेशा से हम क्या यूज़ करते हैं, हैश मैप। हैश मैप यूज़ करेंगे। और नॉइज़ डिस्टर्बेंस हो रही है बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं। हैश मैप बनाएंगे। क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग है, तो कैरेक्टर पे आइटरेट करेंगे, कैरेक्टर पे आइटरेट करेंगे और इंटीजर होगा हमारा उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए। क्या बाल सा आया जा रहा है। एच एम नाम रखेंगे, न्यू हैश मैप। अरे यार, ठीक है, हैश मैप बन गया है। क्या करना है, आइटरेट करना है हमें स्ट्रिंग पे। आइटरेट करने के लिए कैरेक्टर बनाएंगे, सी बना लो, एस बना लो, जो भी आपकी मर्ज़ी। फिर उसके बाद स्ट्रिंग पर आइटरेट करेंगे। स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा जी आपको, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा जी। या फिर बिना कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करे भी कर सकते हैं, पर कर लो भाई, आसान पड़ता है ऐसे करना। ठीक है, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हमको क्या करना है, स्टार्ट और एंड पॉइंटर बनाए नहीं है आपने, स्टार्ट और एंड पॉइंटर बनाइए। इंट स्टार्ट पॉइंटर जो कि 0 पे रहेगा, और इंट एंड पॉइंटर जो कि हमारा एस की लेंथ -1 तक रहेगा। सही बात है। स्टार्ट और एक लेंथ पॉइंटर बनाइए जिसमें अभी इनिशियली 0 स्टोर करिए, और इंट एक मैक्स लेंथ की, हमें मैक्स लेंथ निकालनी है, तो एक मैक्स लेंथ पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो 0 पे हम मान के चलेंगे। सो आइटरेट कर रहे हैं, ओके। तो आइटरेट करते हुए हमें क्या करना है, हैश मैप पुट करना है। हैश मैप डॉट पुट नया करेक्टर, नया करेक्टर पुट करना है। हैश मैप डॉट पुट नया करेक्टर, यानी कि पुट करने का क्या होता है तरीका, एस, यहाँ पे सी पुट कर देंगे, सी एच एम डॉट गेट, और डिफ़ॉल्ट एस कॉमा 0+1, ये पुट करें हमने। अब हम
चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? चेक तो हमें यही करना है ना कि इफ एच एम डॉट कंटेन्स की एस, अगर वो कंटेन्स करता है कि एस, तो हमें स्टार्ट पॉइंटर को बढ़ाना है। कब तक बढ़ाना है? हमें जब तक बढ़ाना है जब तक वो कंटेन्स करता है, जब तक वो कंटेन्स करता है। तो इसको हम हटा भी सकते हैं क्योंकि दोनों ही सेम कंडीशन है। जब तक वो कंटेन करता है तब तक हमें स्टार्ट पॉइंटर को बढ़ाना है, और उससे पहले के हमें रिमूव करते हुए जाने हैं। ये हम रिमूव करते हुए जाएंगे क्योंकि हमें विंडो को आगे शिफ्ट कराना है। एच एम डॉट रिमूव स्टार्ट, और स्टार्ट बढ़ाते जाएंगे। ये हम करेंगे, और फिर हमें लेंथ निकालनी है। तो मैक्स लेंथ जो हमने बनाया है उसमें मैक डॉट मैक्स डाल देंगे, मैक्स लेंथ कॉमा एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। ये वो केस है, दिस इज अ केस व्हेन वी आर गेटिंग न्यू कैरेक्टर्स, और ये वो केस है जब कोई कैरेक्टर रिपीट हो गया है, रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी आ जानी चाहिए। मैक्स लेंथ रिटर्न कर देंगे, देखते हैं कोड चलता है कि नहीं। आई होप दिस शुड वर्क। मैथ डॉट मैक्स के साथ मैक्स छोटा होता है दोस्तों। कुछ तो इसमें एरर आ गया है। एच एम डॉट रिमूव स्टार्ट प्लस प्लस इसमें शायद एंड आना चाहिए मेरे हिसाब से, और एंड तो हम बढ़ा ही नहीं रहे हैं, ये तो हमने गलती कर दी। बेसिकली हमें एंड पॉइंटर बढ़ाना है। यहाँ पे भी एंड आएगा। बट एंड तो सी आया। ओके, स्ट्रिंग पे आइटरेट करना है और एंड में डालना है हमें सी डॉट कैर एट एंड इज बेसिकली द इंडेक्स। इनिशियली बेसिकली एंड भी 0 पे ही होगा,
And one more problem in this code is that we are not updating the end. We have to iterate over end. hm dot contains key. I think this should be, we have to write like that, int and is equals to 0 and n is less than basically s dot length and प्लस प्लस एंड को यहाँ से हटा देंगे हम. hm डॉट कंटेन्स की s डॉट char at end. We should write like that. hm dot remove start plus plus. hm dot put s, what is this s is nothing but s dot char at and this is the maximum length. Okay, now it should work. Okay, hm dot contains key s dot char at. What's the problem in this? Line number 38. hm dot remove start hm dot contains s dot char at सही लिखा हुआ है. एक्सपेक्टेड दिस. ओके, यहाँ पे ब्रैकेट की कमी हो गई थी दोस्तों, और कुछ नहीं है. 1 2 3 ब्रैकेट खोले हैं, 3 ब्रैकेट बंद होने चाहिए. अब ये कोड चलेगा शायद. कैन नॉट फाइंड सिंबल सी. ओके, सी नहीं है हमारे पास अब, तो सी नहीं है. सी यानी कि करेक्टर चाहिए. तो hm s डॉट char at एंड को पुट करना है हमें. टीएलई मार रहा है ये. टीएलई क्यों मार रहा है? तो द प्रॉब्लम एक्चुअली लाइंग वी आर hm dot removing start, but start is the int. We don't have to remove 0, 0 1 2 3 4. We have to remove the string character at. We have to remove string character at start position. So s dot char at start. Now code should work fine. Okay, so it will be working fine and it should pass all the test cases. So छोटी सी दिक्कत थी ये, और ये अब सही चल रहा है. ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. क्वेश्चन मीडियम लेवल का था, अच्छा क्वेश्चन था, और आई होप डेट आपको समझ में आया हो. क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है. स्लाइडिंग विंडो क्वेश्चन कह सकते हो उसको. स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है ये. सिंपली एक स्टार्ट और एंड से हम विंडो बना के चल रहे हैं, और जैसे ही रिपीट हो जाता है विंडो हम बढ़ा देते हैं आगे. तो यही कर रहे हैं. सिंपल कोड है, बस थोड़ा सिंटैक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट आई होप डैट समझ में आया हो.